क्लास 9 बच्चों, आपका गद्य में सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर। इसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन जी। पहले मैं आपको थोड़ा सा लेखक का परिचय दूंगी, फिर इसके बाद पाठ का परिचय, फिर चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, लेखक परिचय में लेखक जो हैं बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं और प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनका जन्म 1893 में आजमगढ़ के पंदाहा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे है। राहुल जी की शिक्षा काशी और लाहौर में हुई। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी को महापंडित भी कहा जाता है। श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से जाना जाने लगा। इनकी मृत्यु 1963 में हुई। ये आपको थोड़ा सा लेखक का परिचय। इसके बाद देखिए पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर में, ये जो पाठ है ल्हासा की ओर राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में की थी। भारतीयों के लिए तब तिब्बत यात्रा प्रतिबंधित थी। इस कारण लेखक को छद्मवेश में यात्रा करनी पड़ी। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर के दुर्गम मार्गों का इसमें अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया गया है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। इससे हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जो यात्रा, जिस पार्ट में यात्रा की जानकारी होती है, यात्रा के बारे में लिखा होता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यात्रा वृत्तांत है। अब मैं आपको पाठ की समरी शॉर्ट में समझा रही हूँ। पूरा पाठ इससे आपको समझ में आ जाएगा। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले नेपाल तिब्बत मार्ग ही तिब्बत जाने का एक मुख्य मार्ग था। नेपाल और भारत दोनों के लिए यह व्यापारिक मार्ग था। सैनिक रास्ता होने के कारण इस मार्ग पर जगह जगह चौकियां और किले भी मिलते हैं, जिनमें चीनी सेना रहा करती थी। अब गिरे हुए कुछ फौजी मकानों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। इसी स्थान पर लेखक चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए एक तरफ जहां आराम है, वहीं दूसरी ओर कुछ कठिनाइयां भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती हैं। औरत और आदमियों में बराबरी है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति यहाँ अगर आ जाता है तो अपरिचित व्यक्तियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ कोई भी औरत या उसकी सास अपरिचितों के लिए चाय बनाकर दे देती है। यहाँ लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं। सुमति जो हैं लेखक के मित्र हैं और एक बौद्ध भिक्षु हैं। वहाँ पर उनके बहुत सारे जानने वाले भी रहते हैं। इस कारण लेखक को सुमति के साथ जाने में काफ़ी आराम रहा। सुमति के कारण लेखक को रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब लेखक और उसका साथी घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें बड़ी मुश्किल से एक गरीब झोपड़ी में रहने के लिए जगह मिल सकी थी। लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, जो
तिब्बत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। 16-17 फीट ऊंचे इन स्थानों के दोनों ओर सुनसान स्थान है। नदियों, पहाड़ों, मोड़ के कारण दूर दराज तक मनुष्य दिखाई नहीं देते, इसलिए डाकुओं को ये सर्वाधिक उपयुक्त स्थान लगता है। हथियारों का कानून न होने के कारण लोग यहाँ पिस्तौल, बंदूक को लाठी डंडों की तरह लेकर घूमते हैं। डाकुओं को खुद अपने प्राणों का खतरा होने पर ये किसी भी इंसान की तुरंत हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लूटपाट करते हैं और सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई डर नहीं था। खतरे का आभास होते ही लेखक अपनी टोपी उतारकर दया दया कुची कुची 1 पैसा भीख मांगने लगते। ये कुची कुची दया दया उनकी लैंग्वेज में कुची कुची 1 पैसा मांगते थे। वो कुची कुची 1 पैसा मीन्स दया दया 1 पैसा, यानी भीख मांगने का नाटक करने लगते थे। लेखक का अगला पड़ाव 16-17 मील दूर था। पहाड़ी चढ़ाई और सामान के साथ यात्रा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए लेखक तथा उसके साथियों ने घोड़े पर सवार होकर चलने का निर्णय किया। दोपहर तक लेखक अपने साथियों के साथ डांडे के ऊपर जा पहुंचा, जो 18,000 फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनोहर था, जिसके दोनों ओर हिमालय के श्वेत शिखर थे। वहीं कुछ पहाड़ों पर ना बर्फ थी और ना ही हरियाली। ज्यादातर स्थान पर डांडे के देवता सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे रंगीन कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। इसी बीच रास्ता भटक जाने के कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया। इस कारण लेखक सुमति के पास देर से पहुंचा। लेखक के पहुंचने तक सुमति को चाय 3 बार गर्म करनी पड़ी। वे इंतजार करते हुए 2 टोकरी कंडे फूंक लिए उन्होंने। इस कारण बहुत नाराज हुए, पर लेखक ने जब बताया तो कारण जानकर सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू जैसा दिखाई देता था। आसपास के गांवों में सुमति के जानने वाले यजमान रहते थे, जिन्हें सुमति बोध गया से लाए हुए लाल कपड़ों का गंडा बनाकर दिया करते थे। देखिए, ये सब चीज़ें जब वो गंडा देते थे तो एक तरह से जैसे धार्मिक प्रसाद टाइप का था ये था। जब उनके पास कपड़ा ख़त्म हो गया तो वो एक साधारण कपड़े के टुकड़ों से भी गंडे बना कर देने लगे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें दूर के गांवों में जाने से मना कर दिया। अगले दिन लेखक वहां से 10 बजे चले। तिब्बत की कड़ी धूप में उनका ललाट मीन्स माथा, फोरहेड जल रहा था, इसलिए उसने अपना सिर एक मोटे कपड़े से ढक रखा था। धूप बहुत कड़ी थी और पहाड़ी स्थान पे धूप बहुत तेज निकलती है, लेकिन चूंकि बर्फ़ पड़ी होती है, पूरा एरिया बाकी ठंडा होता है, तो जितना हिस्से पर धूप पड़ रही थी माथे पर वो तो जल रहा था, लेकिन पीठ जो थी वो बर्फ़ से ठंडी हो रही थी, क्योंकि बर्फीली ठंडी हवाएं भी चल रही थी। लेखक और सुमति शेखर विहार आ गए। वहाँ की ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। जागीरदार को मजदूर बेगार में बहुत ही कम पैसे में, लिमिटेड बेगार में मिल जाते थे।
यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी, हस्तलिखित हाथों की लिखी हुई। ये सारे बौद्ध ग्रंथ थे। इनमें एक एक का वजन लगभग 15-15 किलो था। 15 सेर, सेर का मतलब लगभग किलो, केजी के लगभग 15 सेर था। इन पुस्तकों के बीच लेखक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पुस्तकें धार्मिक ग्रंथ थी, बहुत ही मोटे सुंदर पेपर में बहुत ही खूबसूरत अक्षरों से लिखी हुई। लेखक इन्हें पढ़ना चाहता था। लेखक ने उन पोथियों का अध्ययन किया और सुमति को उसने जहाँ वो जाना चाहते थे उन्हें भेज दिया। उन्हें लगा था कि सुमति को आने में टाइम लगेगा, तब तक वो सारी पोथियाँ पढ़ लेंगे, लेकिन सुमति अगले दिन ही वापस आ गए। और दूसरे दिन बौद्ध भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने साथियों के साथ तिंगरी गांव की तरफ पैदल ही चल पड़े। ये था आपका लासा की ओर का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।